आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और एक एक तस्वीर और बड़े अपडेट्स आप तक इंडिया न्यूज आपका अपना चैनल पहुंचा रहा है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। दिल्ली में सीलमपुर से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर भारी हंगामा हुआ है। वोटिंग के बीच में सीलमपुर में हंगामे की खबर है। बीजेपी ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगा दिया है। कुछ महिलाओं ने बुर्के में वोटिंग की है। बीजेपी कह रही है कि बुर्के में जाकर गलत तरीके से वोटिंग हो रही है, यानी कि अवैध वोटिंग हो रही है। इसको लेकर एक्शंस लेने की बात भी बीजेपी कर रही है और कह रही है कि इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। पुलिस मौके पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया भी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगा दिया है फर्जी वोटिंग का आरोप और ऐसे में दिल्ली के सीलमपुर से खबर ये मिल रही है कि भारी हंगामा वहां पर हुआ है। जो जानकारी मिल रही है, जो बीजेपी के नेताओं का दावा है वो ये कि बुर्के में कुछ महिलाएं पहुंची और उनके जरिए ही फर्जी वोटिंग की गई है। सिर्फ सीलमपुर नहीं बल्कि और भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बहस की खबर और फर्जी वोटिंग की जानकारी मिल रही है। अभी तक सीलमपुर से अपडेट आपने जाना। दिल्ली के जंगपुरा में भी वोटिंग के दौरान हंगामे की खबर है। जंगपुरा में पोलिंग बूथ के बाहर हुआ है जमकर हंगामा। तो सीलमपुर और जंगपुरा दो ऐसी जगह दिल्ली की जहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामे की खबर है। बीजेपी फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रही है और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने है। दो तस्वीरें आप देख लीजिए। इन दो तस्वीरों में आप देखेंगे भारी हंगामे के बाद में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद और पुलिस मोर्चा संभालते हुए लोग वहां पर भड़कते हुए फर्जी वोटिंग की बात यहां पर कही गई है। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के जरिए ये फर्जी वोटिंग हो रही है, जबकि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रही है। वो वोटिंग शुरू होने से पहले ही बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाती हुई नजर आई। इस बीच नोटों की गड्डियां भी मिली हैं और फर्जी तरीके से उंगली पर स्याही के निशान भी मिले। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहे और आज जब वोटिंग का दिन है तो हंगामे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो कि सीलमपुर और जंगपुरा दो हिस्सों से सामने आई हैं। पुलिस यहाँ हालात को कंट्रोल करते हुए और वोटर्स को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस बात की कोशिश करते हुए दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर यहाँ अलग अलग कुछ रिएक्शंस भी लोगों के सामने आए हैं। खबर ऐसी भी कि मनीष सिसोदिया जब घर से निकले तो उनके सामने मोदी मोदी के नारे भी लगे। ठीक इसी तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नारे लगे हैं। चुनाव बड़ा दिलचस्प दिल्ली में हो गया है। दिल्ली में जंगपुरा वोटिंग के बीच विवाद हुआ है और सीलमपुर जहां वोटिंग को लेकर भारी हंगामे की जानकारी मिल रही है। दो अलग अलग तस्वीरें जो बताने के लिए काफी हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बहस ये तेज हो गई है आज वोटिंग के दिन भी। लेकिन अगले 5 साल दिल्ली पर कौन करेगा राज, दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार, ये दिल्ली की जनता को तय करना है। इस हंगामे के बीच में अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, दावे बड़े बड़े हैं और अब जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी टाइम के साथ में बढ़ा है। 11 बजे तक 20% लोगों ने वोट डाले। थोड़ी देर बाद दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े भी सामने आ जाएंगे, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहा है। साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज जो कि सुबह से वोटर्स को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ ये बीजेपी की चाल है और बीजेपी के कहने पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है। वोटिंग सेंटर जो बनाए गए हैं, पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, उनसे 200 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाकर वोटर्स को रोकने का आरोप भी सौरभ भारद्वाज ने लगाया। तो कुछ अलग अलग अपडेट्स दिल्ली की अलग अलग विधानसभा सीटों से मिल रही हैं, अलग अलग पोलिंग बूथ से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कुछ जगह हंगामे की खबर है, कुछ जगह पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं, तो कुछ जगह आम लोग और समर्थक भी आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दिल्ली पुलिस हालात को कंट्रोल कर रही है। ये तस्वीरें सामने हैं और मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं। मेरे साथ में राहुल लाल जी हैं और डॉक्टर विपुल हैं, मेरे साथ में विपिन शर्मा जी भी हैं और साथ ही साथ संभव शर्मा भी मेरे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ने वाले हैं, जो कि इन तस्वीरों को लेकर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे और देंगे, बताएंगे कि ताजा हालात अभी क्या है। क्योंकि जंगपुरा और सीलमपुर दोनों ही हिस्सों से तस्वीरें जो सामने आई हैं वो वोटिंग को लेकर बवाल की तस्वीरें हैं। अब किसकी डोर टूट जाएगी दिल्ली में और किसे दिल्ली की जनता का साथ मिलेगा और कौन बागडोर संभालेगा, ये 8 फरवरी की डेट को मालूम हो जाएगा। 8 फरवरी जब नतीजों का दिन है, ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी जहां मुख्य मुकाबले में थी, मुख्य टक्कर में थी, अब कांग्रेस के लिए कहा यह जा रहा है कि यहां वोट काटने का काम होगा। राहुल लाल जी, हंगामे के बीच वोटिंग तो चल रही है, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी, अच्छा हिमांशु भट्ट जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि लगातार इन तस्वीरों को देख रहे हैं। लेकिन राहुल लाल जी, इन तस्वीरों का मतलब क्या निकालें? फर्जी वोटिंग की भी बात कही जा रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन गई है।
ये आरोप प्रत्यारोप तो रहेंगे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है? नहीं, वोटिंग परसेंटेज तो इशारा कर रहा है कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग प्रतिशत थी उसके आसपास या उससे थोड़े ऊपर का वोटिंग प्रतिशत हम लोगों को इस बार भी देखने के लिए मिलेगा। जनता अच्छे से बाहर निकल के आ रही है और मौसम भी बड़ा सही है और खुशनुमा मौसम है। और दिल्ली का मुकाबला जो है वो काफ़ी रोचक कड़ा मुकाबले में जो है कि दिल्ली का चुनाव फंसा हुआ है इसमें। अगर दिल्ली के जो तमाम वीआईपी सीटें हैं, जिसमें कभी जंगपुरा के बारे में आप बता भी रहे थे कि जंगपुरा में जो है कि खुद सिसोदिया जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी सीट फंसी हुई है। तो सोचिए पड़पड़गंज से निकले वहाँ से। पिछले बार अगर हम लोगों को ध्यान दें कि जब हम लोग चुनाव के दिन विश्लेषण कर रहे थे तो लगातार कई राउंड वो चुनाव में पीछे चल रहे थे मनीष सिसोदिया। तो वो चुनाव में कांटे की स्थिति थी और वो बचने के लिए वो जंगपुरा हो सकता है। बड़ी सीट पर, हॉट सीट पर बड़े चेहरों के साथ में भी खेला हो सकता है। इसलिए संभव शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। संभव, जंगपुरा और सीलमपुर दो जगह से फर्जी वोटिंग के बाद हंगामे की खबर है, अभी ताजा अपडेट क्या? जी बिल्कुल, सीलमपुर की बात अगर करें और ये पूरा ही एरिया एक तरह से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सुबह से हम कवर कर रहे हैं, चाहे सीलमपुर हो, चाहे और करावल नगर हो, चाहे मुस्तफ़ाबाद हो, ये पूरा जो एरिया है इसमें लगातार एक हवा में टेंशन सी हमें दिखी, क्योंकि अलग अलग पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं और इसमें लगभग जो मुस्लिम समुदाय और सब समुदाय हैं लगभग बराबर उनकी पॉपुलेशन है। और ऐसे में जो वोटिंग हो रही है वो वोटिंग काफी पोलराइज होती हुई दिख रही है। और यहाँ पर जो वोटर्स हैं, खासकर महिला वोटर्स इस पूरे एरिया में, चाहे वो सीलमपुर हो, चाहे ये बाकी का एरिया हो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, इसमें महिला वोटर्स काफी बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। इसी वजह से शायद जो वोटर टर्नआउट है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू और जो जगह हैं दिल्ली की उसके कंपेयर में। अब बात आती है इस क्लैश की। ये क्लैश की मेन वजह है कि ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि कुछ महिला वोटर्स बुरके में आकर वोट कास्ट कर रही थी और जब बीजेपी ने इसको एक तरह से मुद्दा बनाया तो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और बीजेपी के वर्कर्स के बीच में सीलमपुर में क्लैश देखने को मिला। और अच्छा संभव, एक बात और बताइए, आप कह रहे हैं क्लैश देखने को मिला, झड़प हो गई, बहस हो गई, दिल्ली पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। ये जो बुरके में महिलाओं की वोटिंग की बात है और ये कहा जा रहा है फर्जी वोटिंग हो गई, ये क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि उंगली पर स्याही का निशान होता है, वो निशान जो कि कई दिन तक, कई हफ्तों तक भी कई बार रहता है, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, जो एलिगेशंस लग रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, वो वहां की ही महिलाएं लगा रही हैं कि उनके फर्जी वोट डाले जा रहे हैं और उनकी वोटर आईडी और उनके उंगलियों पे निशान भी नहीं है। और वो कह रही हैं कि अंदर जब उन्होंने पुलिस वालों से, वहां पर जो सिक्योरिटी पर्सनल थे उनसे पूछा तो कि उनका वोट पहले से ही पड़ चुका है। तो ऐसे में एक इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और लेकिन जो सिक्योरिटी पर्सनल है ऑफ द कैमरा बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोलने से मना कर रहे हैं कि चीजें कंट्रोल में हैं। लेकिन जो एक तरह से टेंशन है वो पूरे एरिया में ही है, चाहे करावल नगर की बात हो, चाहे सीलमपुर की बात हो, चाहे मुस्तफ़ाबाद की बात हो। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, जो महिला वोटर्स हैं, खासकर मुस्लिम महिलाएं वोटर्स हैं, वो आमतौर पे बुरके में आ रही हैं और उनको जो रिकॉग्नाइज करना, उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि मैंने सुबह से ही मैं देख रहा हूं लगातार कि उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए वो अपना चेहरा दिखा रही हैं पुलिस पर्सनल को, और साथ में अपने वोटर आईडी कार्ड या कोई और पहचान पत्र दिखा रही हैं, उसके बाद ही वो अंदर जाके वोट कास्ट कर रही हैं। लेकिन उनकी संख्या सच में काफी ज्यादा मात्रा में है और मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 60-40 का रेशियो है। 40% पुरुष वोटिंग है तो 60% महिला वोटिंग इस पूरे एरिया में देखने को मिल रही है। और महिलाओं की वोटिंग से ही कई बार खेल बन भी गया और बिगड़ भी गया। संभव, आप मेरे साथ में रहिएगा। दिल्ली के जंगपुरा से एक और बड़ा अपडेट है। जंगपुरा में भी वोटिंग के दौरान हंगामे की खबर और जंगपुरा में पोलिंग बूथ के बाहर जमकर हुआ है हंगामा। संभव, जिसका जिक्र कर भी रहे थे, यानी कि सीलमपुर में भी, जंगपुरा में भी दो हिस्सों में हंगामे की खबर है। और जानकारी ऐसी कि जो महिलाएं वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं और महिलाएं बड़ी तादाद में पहुंच रही हैं। अच्छी बात यह है दिल्ली में 60-40 का रेशो है, यानी कि 60% महिलाएं घरों से निकल रही हैं, जबकि 40% उसके मुकाबले में कम यहां पर पुरुष नजर आ रहे हैं, यानी कि महिलाएं बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन यहां पर परेशान करने वाली बात महिलाओं के लिहाज से यह है कि जब वो पहुंच रही है पोलिंग बूथ पर, और यहां सीलमपुर और जंगपुरा में शिकायत यह है कि जब वो पहुंची
तो उनके नाम पर पहले से ही वोट डल चुका था। ये पर्ची का मिलान भी तो होता है ना संभव। 2 जगह से हंगामे की खबर है, बड़े नेता लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर फर्जी वोटिंग हो गई, यहाँ पर कुछ बड़ा खेला हो गया, लेकिन वोट ऐसे ही तो नहीं डाले जाते। पहले पर्ची से मिलान होता है वोटर लिस्ट से, तब वोटिंग होती है। तो फिर कैसे उन महिलाओं के वोट पहले से डल गए थे? जी बिल्कुल, इस तरह के आरोप हैं। महिलाएं इस तरह के आरोप, कुछ महिलाएं इस तरह के आरोप लगा रही हैं। हालांकि जब पुलिस पर्सनल या जो भी वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं, वो इस बात को से इनकार कर रही हैं। और अगर हम हर एक पोलिंग बूथ पे जाके देखें, जिस तरह से हम सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, टू स्टेज ऑफ चेकिंग है। सिर्फ एक ही जगह चेकिंग नहीं, एक जगह तो नाम से चेक हो रहा है, दूसरी जगह वोटर आईडी से चेक हो रहा है। उसके बाद वोटिंग में लाइन में लग रहे हैं सभी वोटर्स, और उसके बाद अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और उसके बाद बाहर आके हम लोगों से बात करते हैं वोट कास्ट करने के बाद कि उन्होंने किन मुद्दों पे अपना वोट डाला, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस तरह से। और इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के और भी अलग यूनिवर्सिटीज के कई स्टूडेंट्स और सिविक वॉलंटियर्स हिस्सा ले रहे हैं। एक अच्छी खासी रणनीति है, एक स्ट्रेटजी है पूरी तरह से, जिस तरह से चुनाव कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ऐसे सवालिया निशान खुले तौर पे लगा देना कि धांधली हो रही है चुनाव में, या चुनाव आयोग सही तरह से काम नहीं कर रहा है, ये जल्दीबाजी होगी। इसकी पूरी डिटेल अभी चूंकि खुल के कुछ नहीं कहा गया है, ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, तो हमें वेट करना होगा कि ऑफिशियली क्या कहा जाता है। दो तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, आप रहिए मेरे साथ में। सीलमपुर की एक तस्वीर है, दूसरी तस्वीर जंगपुरा की है। जंगपुरा जहां मनीष सिसोदिया तस्वीरों में दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी सुबह से अलग अलग तरीके से आरोप बीजेपी पर लगा रही है और ये कह रही है कि यहां बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है या फिर गलत तरीके से फर्जी वोटिंग हो रही है। उधर बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से घालमेल किया जा रहा है वोटिंग के दिन पर। 2 तस्वीरें और एक बार सुनने की कोशिश भी करेंगे। कुछ नारेबाजी शायद हो रही है, हंगामा हो रहा है। वो कागज किसी का लिखने से परमिशन नहीं हो जाती है। ये बीजेपी की टेबल राकेश सागर के नाम से कैसे लगी हुई है, मुझे परमिशन क्यों नहीं मंगवाया आगे से? चोर है, मोदी चोर है, चोर है, चोर है। वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप भी लगा दिया और अब यहाँ नारेबाजी उन समर्थकों के जरिए हो रही है जिन्हें लग रहा है कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। और आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए। सीलमपुर की तस्वीर जहां बड़ी तादाद में महिलाएं आपको दिख रही हैं, बुर्के में भी दिख रही हैं, लेकिन यहां आरोप ये कि जब महिलाएं पोलिंग बूथ पर पहुंची तो ये मालूम हुआ कि वोटर लिस्ट में पहले से उनके नाम के आगे टिक लगा हुआ है, यानी कि पहले से उनके नाम पर वोट डल चुका है। महिलाएं पूछ रही हैं, हम तो अब आए हैं, हमारे नाम पर वोट किसने डाल दिया, जो आरोप है।